नमस्ते और ओरा में आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिस पर आधुनिक विज्ञान आज तक पर्दा नहीं डाल पाया है। हिमालय की कंदराओं में रहने वाले नाथ संप्रदाय के योगी और तिब्बत के लामा 100 साल की उम्र में भी 25 साल के युवक जैसी त्वचा और ऊर्जा कैसे बनाए रखते थे? क्या उनके पास कोई जादुई जड़ी बूटी थी? जवाब है नहीं। उनके पास एक गुप्त तकनीक थी, एक ऐसा विज्ञान जिसे वे कायाकल्प कहते थे। आज इंटरनेट पर हजारों वीडियो हैं जो आपको कायाकल्प के नाम पर सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक्स बेचना चाहते हैं। लेकिन आज हम जिस ज्ञान के बारे में बात करेंगे वह हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों के उन पन्नों से लिया गया है जिन्हें आम लोगों की नज़रों से दूर रखा जाता था। यह केवल पाचन ठीक करने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदलने के बारे में है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि हमारे शरीर के भीतर एक अमृत कलश है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे सोमरस कहा गया है। यह अमृत हमारे मस्तिष्क के केंद्र से टपकता है और हमारी नाभि में जल रही सूर्य की अग्नि में गिरकर भस्म हो जाता है। यही कारण है कि हम बूढ़े होते हैं। जिस दिन आप इस अमृत को गिरने से रोक लेते हैं या अपनी नाभि की अग्नि को इतना शुद्ध कर लेते हैं कि वह इस अमृत को जलाए नहीं बल्कि उसे ऊर्जा में बदल दे, उस दिन से आपकी उम्र का बढ़ना रुक जाता है। आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस आज इसी बात को एक अलग भाषा में कहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम के सिरों पर टेलोमेरेस होते हैं। जैसे जैसे हमारी मेटाबॉलिक फायर यानी पाचन अग्नि असंतुलित होती है, ये टेलोमेरेस छोटे होते जाते हैं और हम बूढ़े होते हैं। प्राचीन ऋषियों की अग्नि और आधुनिक विज्ञान के टेलोमेरेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सवाल ये है कि उस अग्नि को कैसे नियंत्रित किया जाए जो या तो आपको जलाकर राख कर सकती है या आपको कुंदन बना सकती है। आज हम उस लुप्त विधि को सीखेंगे जिसे अग्निसार क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में अग्नि का अर्थ है आग और सार का अर्थ है उसका निचोड़ या तत्व। यह क्रिया कोई साधारण पेट हिलाने की एक्सरसाइज नहीं है। यह आपके सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र को सीधे हैक करने का तरीका है। आपका मणिपुर चक्र आपके शरीर का न्यूक्लियर रिएक्टर है। जब यह सुप्त अवस्था में होता है तो आप डर, चिंता और बीमारियों से घिरे रहते हैं, लेकिन जब इसे तंत्र की सही विधि से जगाया जाता है तो यह शरीर के हर मृत सेल को, हर मरी हुई कोशिका को फिर से जीवित करने की क्षमता रखता है। यही कायाकल्प का मूल आधार है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा पेट हमारे दिमाग से ज़्यादा बातें करता है। आपके पेट में मौजूद वेगस नर्व सीधे आपके मस्तिष्क को सिग्नल भेजती है। जब आप इस गुप्त क्रिया को करते हैं तो आप अपने शरीर को एक रासायनिक संदेश भेजते हैं कि अब सर्वाइवल मोड से बाहर निकलो और रीजेनरेशन मोड यानी पुनर्निर्माण की अवस्था में जाओ। लेकिन रुकिए, इसे सीखने से पहले आपको यह समझना होगा कि यह क्रिया इतनी गुप्त क्यों रखी गई थी, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। अगर गलत तरीके से की जाए तो ये शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा कर सकती है, लेकिन सही तरीके से की जाए तो ये उस लोहे को भी सोना बना सकती है जिसे हम अपना शरीर कहते हैं। इसे अल्केमी ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या आप उस प्राचीन रहस्य को अपने शरीर पर आजमाने के लिए तैयार हैं जो अब तक केवल कुछ गिने चुने योगियों तक ही सीमित था? ये केवल 1 मिनट का अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव 24 घंटे तक आपकी कोशिकाओं में गूंजता रहेगा। तो चलिए सीधे उस विधि पर चलते हैं जो आपके शरीर के अग्नि तत्व को शुद्ध करके उसे एक नई पहचान देगी। इस क्रिया को शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लें। तंत्र विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड शून्य से पैदा हुआ था और यह क्रिया भी शून्य से ही शुरू होती है। शून्य आपके पेट का, इसलिए इसे हमेशा खाली पेट ही करना अनिवार्य है। जब आपका पेट खाली होता है तभी आपकी प्राण ऊर्जा नाभि केंद्र पर काम कर पाती है। खड़े हो जाएं, अपने पैरों के बीच कंधों जितनी दूरी बनाएं। यह वही मुद्रा है जिसमें प्राचीन योद्धा युद्ध से पहले खड़े होते थे, स्थिर और अडिग। अपने हाथों को घुटनों के थोड़ा ऊपर रखें और थोड़ा आगे झुकें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। याद रखें, आपकी रीढ़ ही वह एंटीना है जहां से ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। अब एक गहरी सांस अंदर लें, जैसे आप ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हों, और फिर एक झटके में पूरी सांस बाहर निकाल दें, सारी हवा बाहर। फेफड़ों को पूरी तरह खाली कर दें। जब तक एक कतरा हवा भी अंदर है यह क्रिया काम नहीं करेगी। इसे योग में रेचक कहा जाता है। अब अपनी सांस को बाहर ही रोक दें।
इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। यही वह जादुई क्षण है जब आप मृत्यु को कुछ पलों के लिए रोक देते हैं। जब सांस नहीं होती तो मन रुक जाता है, और जब मन रुकता है तो आप शरीर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बिना सांस लिए अपने पेट को अंदर खींचें और ढीला छोड़ें। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। इसे पंप करें। कल्पना करें कि आप अपने पेट के भीतर समुद्र मंथन कर रहे हैं। यह केवल मांसपेशियों का व्यायाम नहीं है। आप अपनी आंतों में छिपे हुए उस विष को बाहर निकाल रहे हैं जो सालों से वहां जमा होकर आपको अंदर से खा रहा है। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो जब आप सांस रोककर पेट हिलाते हैं तो आप अपने पेट के अंदर दबाव का एक ज़बरदस्त बदलाव पैदा करते हैं। यह दबाव आपके सुस्त पड़े लीवर और किडनी को नींद से जगा देता है। यह उन अंगों को निचोड़ देता है जिससे उनके अंदर फंसा हुआ गंदा और ऑक्सीजन रहित खून ज़बरदस्ती बाहर निकल जाता है। और जैसे ही आप रिलैक्स करते हैं, ताज़ा और पोषक तत्वों से भरा खून उन अंगों में भर जाता है। यह कोशिकाओं के स्तर पर होने वाला पुनर्जन्म है। शुरुआत में आप इसे 10 से 15 बार पंप करें। जब सांस लेने की इच्छा तीव्र हो जाए तो पेट को ढीला छोड़ें, सीधे खड़े हों और धीरे से सांस अंदर लें। यह एक चक्र पूरा हुआ। ऐसे 3 चक्र आपको करने हैं। प्राचीन हठ योग के ग्रंथ कहते हैं कि जो साधक इस क्रिया को सिद्ध कर लेता है उसके शरीर में बुढ़ापा प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह क्रिया जठराग्नि को इतना तीव्र कर देती है कि वह शरीर में बनने वाले हर टॉक्सिन को जलाकर राख कर देती है। विज्ञान इसे ऑटोफैगी से जोड़कर देख सकता है, जहां शरीर अपनी ही खराब कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है और नई कोशिकाओं के लिए जगह बनाता है। इस क्रिया के दौरान आप अपनी वेगस नर्व को भी उत्तेजित कर रहे हैं। यह वही नर्व है जो आपके दिमाग को शांत रहने का संकेत देती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का जहर घुलता रहता है। अग्निसार क्रिया उस स्विच को बंद कर देती है और आपके शरीर को हीलिंग मोड में डाल देती है। लेकिन सावधान रहें, शक्ति का दूसरा नाम ही खतरा है। अगर आप गर्भवती हैं तो इस शक्ति के साथ खिलवाड़ न करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है तो इस आग को भड़काने की कोशिश न करें। यह क्रिया उनके लिए है जिनका शरीर इसे संभालने के लिए तैयार है। जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो पहले कुछ दिनों में आपको अजीब महसूस हो सकता है। पेट में हलचल होगी, शायद थोड़ी गर्मी भी लगे। घबराएं नहीं, यह संकेत है कि सोई हुई ऊर्जा जाग रही है। यह संकेत है कि कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको वह गुप्त कुंजी देने जा रहा हूँ जो इस क्रिया के प्रभाव को 10 गुना बढ़ा देती है। यह वह ज्ञान है जो अक्सर किताबों में नहीं लिखा होता। पहला रहस्य है दिशा का विज्ञान। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। जब आप सुबह इस क्रिया को करें तो अपना मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट की ओर रखें। उगता हुआ सूर्य केवल प्रकाश नहीं है, वह प्राण का स्रोत है। जब आप पूर्व की ओर मुख करके अपनी नाभि की अग्नि को जगाते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक सीधा कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं। दूसरा रहस्य है तांबे का जल। रात को तांबे के लोटे में रखा पानी सुबह इस क्रिया के बाद अमृत का काम करता है। विज्ञान कहता है कि तांबा पानी को आयोनाइज कर देता है, लेकिन तंत्र कहता है कि यह पानी में विद्युत शक्ति भर देता है। जब अग्निसार क्रिया से जगी हुई आपकी आंतरिक आग पर यह विद्युतीय पानी पड़ता है तो शरीर में ओजस का निर्माण होता है। ओजस ही वह चमक है जो आप योगियों के चेहरे पर देखते हैं। यह वही ग्लो है जिसे दुनिया की कोई क्रीम आपको नहीं दे सकती। याद रखें, यह शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह एक यंत्र है। और आज आपने इस यंत्र को ट्यून करना सीख लिया है, लेकिन ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। क्या आप में वह साहस है कि आप अपने पुराने, थके हुए और बीमार शरीर को पीछे छोड़ सकें? क्या आप उस कायाकल्प की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं जिसका वादा हमारे ऋषियों ने किया था? मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं, बस अगले 7 दिन, कल सुबह से अगले 7 दिनों तक हर रोज़ सूर्योदय के समय इस 1 मिनट की क्रिया को करें। अपने फ़ोन के कैमरे में आज अपनी एक फ़ोटो लें और 7 दिन बाद दूसरी फ़ोटो। अपनी आँखों की चमक और त्वचा के कसाव में अंतर आप खुद देखेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें संकल्प। यह शब्द ब्रह्मांड को भेजा गया आपका एक संदेश होगा कि आप अपने रूपांतरण के लिए तैयार हैं।
ओरा के साथ इस अनंत यात्रा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी आंतरिक अग्नि को बुझने न दें। ओम तत्सत।